हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, उनके मतलब, उनके प्रोनाउंसिएशन और कैसे हम उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्लैग्रेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे फ्लैग्रेंट ही पढ़ा जाता है और इसकी ऑल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं है। और इसका हिंदी में मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट। काफ़ी क्लियर मीनिंग है इसका, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में। और इसका इंग्लिश में मतलब लिखा हुआ है ऑब्वियसली ऑफेंसिव। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करने वाली ये है कि स्पष्ट तो है ही इसका मतलब, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पष्ट है लेकिन जो कि किसी को बुरी लग सकती है, इसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये नेगेटिव वर्ड ही है। इसको नेगेटिव जब आपको कोई एस्पेक्ट समझाना होता है तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंसेस में मैंने इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का तोड़ना जो कि काफ़ी स्पष्ट था। यहाँ पर हम एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी स्पष्ट था लेकिन वो ऑफेंसिव था, वो किसी को नुकसान दे सकता था, किसी को बुरा लग सकता था। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर टेलिंग अ स्टोरी वाज अ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक कहानी बताना भरोसा तोड़ने के बराबर था, यानी कि यहाँ पर भी हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो कि काफ़ी क्लियर है लेकिन वो बुरी लग रही है, किसी को ऑफेंड कर रही है। आई होप आपको उसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है परवेड्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही की जाती है, इसे परवेड्स ही बोला जाता है। इसकी कोई ऑल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशन नहीं है और इसका हिंदी में मतलब काफ़ी सिंपल वर्ड है ये। इसका हिंदी में मतलब लिखा हुआ है सब जगह फैल जाना। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्प्रेड थ्रू एंड बी परसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ। एक ऐसी चीज़ जो कि हर जगह फैल चुकी है और हर जगह पर उसको परसीव किया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। काफ़ी सिंपल वर्ड है ये। और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो परवेड्स के साथ कोई आपको इन, एट, ऑन ऐसी प्रपोजिशंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक होलसम वर्ड है, ये अपने आप में ही काफ़ी है। तो चलिए इसको अब हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देखते हैं। तो द मूवी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वायलेंस दैट परवेड्स आवर कल्चर। ये मूवी हिंसा जो हमारे सोसाइटी में काफ़ी हद तक फैली हुई है उसका रिफ्लेक्शन है। The influence of the early jazz musicians pervades the American music. Early jazz musicians का influence American music में फैला हुआ है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। फॉर्मिडेबल। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरीके से होती है, इसे फॉर्मिडेबल ही बोला और पढ़ा जाता है। इसकी भी कोई ऑल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका हिंदी में मतलब है डरावना या साहस तोड़ देने वाला और इंग्लिश में इसका मतलब लिखा हुआ है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग वेरी लार्ज, पावरफुल और इंटेंस। ये वर्ड हम यूजुअली तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई बहुत ही ऊंची रैंक पर या फिर कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और पावरफुल से मेरा मतलब ये है कि वो फिजिकली पावरफुल भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम इसको सोसाइटी में जो काफ़ी अच्छी रैंक या पोजीशन होल्ड करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं सोसाइटी में। सेंटेंसेस में मैंने इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। इन क्रिकेट ही हैड कम अगेंस्ट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स। शी इज़ अ फॉर्मिडेबल फिगर हु कमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो ये वर्ड है एशलॉन। इसकी प्रोनाउंसिएशन एशलॉन होती है। इसे बहुत लोग एचलॉन भी पढ़ते हैं, एक्लॉन भी पढ़ते हैं। एक वर्ड को पढ़ने के और बोलने के काफ़ी अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट तरीका है वो है एशलॉन और इसका मतलब होता है विभाग। इंग्लिश में इसका मतलब लिखा हुआ है अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और सोसाइटी। ये यूजुअली हम प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटल लाइफ में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल लाइफ में होता है। वहाँ पर अगर कोई हायर रैंक पर है, हायर पोस्ट पर है, हायर अच्छे विभाग पर है, तब हम उनके लिए एचलॉन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या लोअर एचलॉन। तो इसका सेंटेंसेस में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। द सैलरी इंक्रीज विल अफेक्ट ओनली द हाईएस्ट एशलॉन्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यानी कि जो सैलरी इंक्रीज है वो सिर्फ ऊंची पदवी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही फ़ायदा देगा। It is a juggling act that keeps women in the lower echelons of the legal profession. ये juggling act की वजह से ही औरतों को legal profession के निचले पदों पर ही छोड़ दिया जाता है। I hope आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो ये है सॉर्टेड। इसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं सॉर्टेड। इसकी कोई और ऑल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है। इसका मतलब होता है घटिया या अनैतिक, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्या कोई चीज़ जो कि अनैतिक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसका मतलब है अराउजिंग मॉरल डिस्टेस्ट एंड कंटेम्प्ट। मतलब वही इसका सेम मतलब है जैसे हिंदी में इसका लिखा हुआ है। आपको ये मॉरली चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई
या जिससे कि आप बहुत निंदा करते हैं, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में मैंने इसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। द स्टोरी पेंट्स अ सॉर्डेड पिक्चर ऑफ ब्राइब्स एंड स्कैम्स। द सॉर्डेड कंडीशन ऑफ मेनी ऑफ द सिटी स्कूल बिल्डिंग्स वाज शॉकिंग। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने डिस्कस किया है। और आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर दोबारा। आज के लिए नमस्ते।